हमारे विद्यालय में कक्षा चौथी से 8वीं तक के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका हमको बेसलाइन टेस्ट लेना है। और ये जो टेस्ट होगा वो 10 जुलाई से 14 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, इसमें 3 विषय रहेंगे, एक हिंदी, अंग्रेजी और गणित। ये 3 विषय में हमको प्रतिवर्ष लेते हैं बेसलाइन टेस्ट। उसी प्रकार ये बेसलाइन टेस्ट लेना है। ये बुनियादी जांच जब हम करेंगे इसमें कुछ परिवर्तन हमारे सामने देखने को मिला। जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा एक लेटर जारी हुआ उसमें कुछ परिवर्तन आया है, उसको हमको फोकस करना। पहले कक्षा 3 के बच्चों को भी लिया जाता था टेस्ट, बुनियादी टेस्ट, है ना। अब कक्षा 1, 2 और 3 जो है उनको FLN के अंतर्गत ले लिया गया है। इसलिए यहाँ बेसलाइन टेस्ट हमको लेना है कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के बच्चों को, है ना। सबसे पहले हम बच्चों को जब टेस्ट लेते हैं तो अक्षर की जांच करते हैं कि बच्चों को अक्षर आते हैं कि नहीं, है ना। ठीक, संजय आप आओ। अब अपन जैसे एक बच्चे को बुलाया हमने, अब हमको उस बच्चे को अक्षर आते हैं कि नहीं देखना आपने को। तो सबसे पहले बच्चे को बोले कि इसमें से देखो आप कोई 4 अक्षर जो आपको आते हैं वो बोल दो आप, है ना। ये इसको आते हैं तो अपन क्या करेंगे, इस बच्चे को अपन आगे ले जाएंगे, शब्द पे ले जाएंगे, है ना। यदि मान लो अपन अक्षर को भी 2 प्रकार से बोलेंगे, है ना। श्रद्धा आप आ जाओ, है ना। हमने एक बच्चे को उठाया और हमने ये बोला कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ देखिए आप कि अब अपन एक तो क्या किया अपन ने कि बच्चे से पूछा कि आप अपने मन से बोलो, और दूसरा क्या किया, टीचर भी यहाँ पूछ सकता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा। कम से कम 4 अक्षर बच्चे को पढ़ते आना चाहिए। ठीक है, यदि इसको आता है तो इसको फिर आप कहाँ ले जाएंगे, शब्द पे ले जाएंगे। अब यह शब्द की हम बात करें तो शब्द यहाँ पे 3 यहाँ पे बने हुए हैं, इसको देखिए आप। एक है बिना मात्रा वाले शब्द, एक है मात्रा वाले शब्द, और तीसरे नंबर पे आया है संयुक्त वर्ण वाले शब्द। इसमें हम बच्चों को यहाँ कह देंगे कि ये जो लिखे हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 जो शब्द है ये इसमें मात्रा नहीं है। तो इन 8 शब्द में से कम 4 शब्द उस बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, जैसे इस बच्चों आप आइए बेटा, यहाँ इसमें से 4 शब्द पढ़ के बताइए। हाँ, थल, भवन, अमर, अमन। अब यदि 4 ये पढ़ देता है तो हम इसको मात्रा वाले शब्द कम से कम 4 इसमें से आना चाहिए, बैठ जाइए आप, है ना। और उसके बाद में फिर मात्रा वाले शब्द को पढ़ाएंगे कि मात्रा वाले में क्या स्थिति है इसकी, है ना। जैसे आप आइए, अब इसको हमने बोला कि ये 4 शब्द इसमें से कम इसको आना चाहिए, आप ये पढ़ के बताओगे, ये मात्रा वाले शब्द। वहां पे देखिए आप, चूना, लौकी, सुगम, किसका। अब यदि इसको आते हैं 4 तो फिर हम इसको आगे यहाँ ले जाएंगे। ये तीनों बगैर मात्रा वाले और संयुक्त वर्ण वाले, ये तीनों में से कम 4 इसको अक्षर शब्द आना चाहिए। यदि ये 4 शब्द आते हैं तो ही इसको हम आगे वाक्य पे ले जाएंगे, नहीं यदि नहीं आते हैं तो इसको कहाँ रहेंगे, अक्षर पे ही रखेंगे। इस बात का हमको ध्यान देना है। यदि ऐसा होता है, यदि इसमें से यदि नहीं आता है बच्चे को तो हम इसको वापस अक्षर पे ही ले जाएंगे, इसको शब्द पे नहीं ले। तो यदि 4 इन तीनों में से यदि पढ़ देता है तो बच्चों को फिर क्या ले जाएंगे, हम वाक्य पे ले जाएंगे। वाक्य क्या परीक्षण करेंगे कि इसको वाक्य की क्या स्थिति है इसकी, बैठ जाइए आगे देखिए। अब ऐसे इसके अंदर वाक्य भी दिए हुए है ना। जब यानी हमने शब्द की जांच कर ली है उसके बाद ही इसको वाक्य पे ले जाएंगे। कुछ परिवर्तन इस बार यहां पर आया है। अब यदि यहां पर हम देखिए आप, ये 4 वाक्य, तो वाक्य में हमको ध्यान रखना कि बच्चा यदि अटक के पढ़ रहा है, अलग अलग शब्दों को पढ़ रहा है, यहां यदि उसने शब्द पढ़ लिए और वाक्य में बच्चा आ गया है और वो इन वाक्यों को अटक के पढ़ रहा है तो हम उसको आगे नहीं ले जाएंगे, उसको शब्द में ही रखेंगे। और यदि इनको बिल्कुल वाक्य की गति के साथ पढ़ रहा है ना, जैसे मान लो आर्यन आप इसको पढ़िए, सीता की एक बहन है, ये बिल्कुल जैसे वाक्य पढ़ना चाहिए, इसमें कोई रुकावट नहीं हो रही है। यदि ऐसा पढ़ता है तो ही हम इसे आगे कहानी पर ले जाएंगे। यदि ऐसा नहीं पढ़ता, अटक के पढ़ रहा है ना, ये
दिखता कि अटक रहा है, गलती कर रहा है, तो हम वापस इसको कहाँ ले जाएंगे? हम शब्द पर ही ले जाएंगे, वाक्य से नहीं ले जाएंगे अपन इसको। और यदि पढ़ रहा है तो हम कहाँ ले जाएंगे इसको? कहानी पर ले जाएंगे। इस प्रकार ये कहानी है। अब यह कहानी के अंदर फिर एक नई चीज दी है। नहीं, यहाँ पे क्या दिया है कि हम यहाँ कहानी पढ़ रहा है, तो अभी तक यहाँ कहानी पढ़वाई थी हमने जब कहानी पढ़ाई थी, और इसके अंदर क्या दिया कि कहानी पढ़ने के बाद में उस बच्चे से प्रश्न पूछना है। इसमें प्रश्न भी दिए हुए कि कहानी को उसने समझ के साथ पढ़ी की। वो कहानी पढ़ रहा है तो समझ के साथ उसने कहानी पढ़ी की। इस बात का भी हमको ध्यान देना है, ठीक है? यहाँ यदि वो कहानी पढ़ रहा है तो समझ के साथ पढ़ रहा है कि नहीं, है ना? जैसे हमने किसी एक बच्चों को, यस आप आ जाओ, ये कहानी पढ़ो यहाँ से, मैं खड़ा होकर पढ़ो कहानी। रमेश नानाजी के साथ बाजार गया। धूप और गर्मी से उसका गला सूख गया। उसने पानी मांगा। नानाजी पानी खोजने लगे। उनको एक थैला दिखला। अब यहाँ देखा कि ये इस कहानी को पढ़ रहा है। अब इसने पढ़ तो दी है, भाई कहानी को समझी कि नहीं, तो इसके लिए फिर यहाँ पे प्रश्न दिए 12। इसमें से प्रश्न पूछना है। यदि वो प्रश्न का उत्तर दे रहा है ना? पूर्वी इसने कहानी पढ़ी, आपने सुनी ध्यान से, आप आओ, कहानी सुनी है आपने। अब इसमें देखो, इसमें लिखा है कि गला किसका सूख रहा था? रमेश का गला सूख रहा था। मतलब इसने प्रश्न का उत्तर दिया है, मतलब कहानी ध्यान से इसने पढ़ी है। ध्यान से पढ़िए, बैठिए, है ना? आप बताओ बेटा आरोही, इसमें एक प्रश्न है कि पानी कौन खोजने लगा था? नानाजी को पानी खोजने लगे थे। तो इसमें एक नई चीज यहाँ लिखी हुई है कि जब बच्चों से हम पढ़ाएंगे तो इसमें वो ध्यान से पढ़ रहा है कि नहीं, वो कब पता लगेगा हमको? जब इनके प्रश्नों के वो उत्तर दे देगा तो हम समझेंगे। जैसे यश ने पढ़ा, अब यश से हमने पूछा रमेश ने पानी क्यों मांगा? रमेश उसका गला सूख रहा था इसलिए पानी मांगा, है ना? अब और ठेले पर नारियल क्यों रखे होंगे? बेचने के लिए रखे थे, है ना? और देखो आप, नानाजी और रमेश कहाँ गए थे? बाजार गए थे। यदि प्रश्न का उत्तर दे रहा है तो हम मान लेंगे कि इसने जो कहानी पढ़ी है वो समझ के साथ पढ़ी। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसको कहाँ रोक देंगे हम? उसको वाक्य पर ही रोक देंगे। इस प्रकार कुछ परिवर्तन, ये जो बेसलाइन टेस्ट होने वाला है जो 10 जुलाई से 14 जुलाई तक चलेगा, उसमें हमको ध्यान रखना है इसका। धन्यवाद।